नमस्कार, जय हिंद। याद ही राकेश सूर्यवंशी। वेलकम टू टुडेज न्यूज सेशन। एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इस मूवी का नाम जय भीम रखा गया, क्या वजह है इसके पीछे। गाइज, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं व्हाट इज हेबियस कॉर्पस। गाइज, जब से यह मूवी रिलीज हुई तब से यह विषय बहुत चर्चा में रहा है, और ऐसा क्यों, आज इसकी तह तक जाएंगे। सो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल पे लाते रहता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण विषय को। आज से कुछ दिन पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम पे एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम है जय भीम। इस मूवी में एक ऐसी ट्राइब के ऊपर फोकस किया गया है जिसका मुख्य किरदार होता है राज कन्नू, जो गांव के खेतों में सांप और चूहे पकड़ने का काम करता है। उसके ही गांव का साहूकार उसे अपने ही घर के चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करवाता है। राज कन्नू को किसी भी तरह का प्रायर वारंट ना देते हुए पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और कई दिनों तक जेल में टॉर्चर करती है, और इसी टॉर्चर के दरमियान राज कन्नू की मौत हो जाती है। राज कन्नू की मृत्यु के बाद कई दिनों तक उसकी पत्नी सैंगनी को नहीं मिलवाया जाता। सैंगनी को कहा जाता है कि वो किसी भी हालत में राज कन्नू से नहीं मिल सकती। वो परेशान हो जाती है और एक एनजीओ की हेल्प से वो हाई कोर्ट तक पहुंच जाती है और उसकी मुलाकात होती है एडवोकेट चंद्रू से। वो एडवोकेट चंद्रू को वो सब बताती है जैसा उसके साथ बर्ताव किया गया। एडवोकेट चंद्रू सैंगनी की सभी दलीलों को बहुत गौर से सुनते हैं और उन्हीं दलीलों को मद्देनजर रखते हुए वो हाईकोर्ट में एक पिटीशन दर्ज कर देते हैं जिसका नाम होता है हेबियस कॉर्पस। अगर बात करें हेबियस कॉर्पस की, सो गाइस, ये एक प्रकार की रिट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में डिस्कस की गई है। हेबियस कॉर्पस के साथ साथ और 4 रिट है जो आर्टिकल 32 में डिस्कस की गई है, जैसे कि प्रोहिबिशन, मैंडामस, सर्शोरारी और कोवेरेंटो। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स किसी व्यक्ति के द्वारा, सरकार के द्वारा या ऐसी अथॉरिटी जो सरकार के अंडर है उसके द्वारा वायलेट होते हैं, डायरेक्टली इन्हीं सब रीड के हेल्प से आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हो। और आप अगर इस मूवी में देखोगे तो सैंगनी आर्टिकल 226 के हेल्प से डायरेक्टली हाई कोर्ट में पहुंच जाती है, क्योंकि उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो चुके होते हैं। गाइस, फंडामेंटल राइट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है, इसके बारे में मैं डिटेल में अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। आपको यहां आई बटन में मेरे प्रीवियस वीडियोस की पूरी वॉच लिस्ट मिल जाएगी। सो अगर आपके पास फ्री टाइम है तो प्लीज उस वीडियोस को जाके देखिए। मैं दावा करता हूं कि ये वीडियोस आपके जिंदगी में कहीं ना कहीं बहुत काम आने वाली है। गाइस, अगर मैं हेबियस कॉर्पस को सिंगल लाइन में डिफाइन करूं ना, तो उसका मीनिंग होता है टू हैव अ बॉडी, अर्थात किसी भी व्यक्ति को आप अनलॉफुली अरेस्ट नहीं कर सकते। और जैसे कि आपने इस मूवी में देखा है कि राज कन्नू को जबरन अरेस्ट किया जाता है और उसके ऊपर टॉर्चर किया जाता है। अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि यार अनलॉफुल क्या है। गाइज, अगर आप लॉ के हिसाब से चले तो किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया जाता है तो उसे पहले प्रायर वारंट दिया जाएगा, उसके बाद उसकी एफआईआर दर्ज की जाएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि उसे 24 घंटे के पहले कोर्ट में हाजिर किया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो खुद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होगा। और इस मूवी में आप देख रहे होंगे कि राज कन्नू को कई दिनों तक जेल में रखा गया, उसे मेंटली टॉर्चर किया गया, अब्यूज किया गया और किसी भी तरीके से कोर्ट में प्रेजेंट नहीं किया गया। और बात यहां तक पहुंच गई कि उसकी जान भी जेल में ही चली गई। और इन्हीं सभी दलीलों को मद्देनजर रखते हुए एडवोकेट चंद्रू ने हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस की पिटीशन दर्ज कराई। सो गाइस, अगर हेबियस कॉर्पस को मैं कंक्लूड करूं तो वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अनलॉफुली आप अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना ही है तो अरेस्ट करने से पूर्व उसे प्रायर वारंट मिल जाना चाहिए। एफआईआर दर्ज होने के बाद उसे 24 घंटे के अंदर अंदर हाई कोर्ट में दाखिल करा देना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो हाई कोर्ट के द्वारा पुलिस प्रशासन पे कार्रवाई हो सकती है। और यही इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे पुलिस प्रशासन की वजह से एक निर्दोष की जान चली गई।
सो गाइज दैट्स ऑल फॉर हैबियस कॉर्पस। अब बात करते हैं कि क्यों इस मूवी का नाम जय भीम रखा गया। गाइज डॉक्टर BR आंबेडकर जी ने कहा था कि अगर तुम्हारे साथ इस धरती पर कोई भी अन्याय होता है तो तुम्हें बचाने भगवान नहीं आएंगे, तुम्हें उन अन्यायों का निपटारा खुद ही करना पड़ेगा। और इसी विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए इस मूवी का नाम जय भीम रखा गया। और अगर मैं दूसरी ओर बात करूं तो डॉक्टर BR आंबेडकर जी ने, जो कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाए जाते हैं, आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा। और इसी विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए इस मूवी का नाम जय भीम रखा गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड फॉर मोर अपडेट प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। ऑल लिंक्स आर गिवन इन माय डिस्क्रिप्शन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। Fearless.